अभी अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलबीर सिंह राजेवाल जी से वो आज की डीसी को एड्रेस करते हुए कल के जो परेड थी उसके साथ जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो आपको बताएंगे। बलबीर सिंह राजेवाल। धन्यवाद भाइयों। थोड़ा कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया जिसमें 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नज़रें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को कि हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ साठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे। और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहाँ बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहाँ से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहाँ गए, उन्होंने वहाँ जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिली भुगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहाँ जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहाँ पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहाँ गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया, और उसके बाद वो आराम से वहां से गए। या जो कुछ थे तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत, इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को
खेद पहुंचा है उससे खेद प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इसी संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी हत्या गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और अनशन एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह पहली तारीख का जो हमने 1 फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का 1 तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। यादव जी। साथियों, आज की मीटिंग के निष्कर्ष और उसके एक्शन प्लान हमारे वरिष्ठ किसान नेता माननीय बलबीर सिंह राजेवाल जी ने आपके सामने रखे हैं। मैं उसके 1-2 हिस्सों को रेखांकित करना चाहता हूं ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने कहा है कि कल की जो गणतंत्र दिवस परेड थी वो कई मायनों में बहुत सफल रही, अभूतपूर्व थी, ऐतिहासिक थी। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी योजना के अनुसार नहीं थी और जैसा आप जानते हैं, कल दोपहर को ही एक प्रेस बयान इशू करके, कल दोपहर 3 बजे ही एक छोटा सा प्रेस बयान इशू करके संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इन घटनाओं पर अफसोस जाहिर करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इससे संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से अलग करते हैं। और हमने कल दोपहर को ही अपील जारी की थी तमाम लोगों के लिए कि इस आंदोलन में पूरी तरह से शांति रखी जा सके, क्योंकि शांति हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके अगले 2-3 घंटे में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को देखते हुए कल शाम 6:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और अपील जारी करके ट्रैक्टर मार्च को वहीं उसी समय बंद कर देने की अपील जारी की थी। सब लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि नेट तब तक टूट चुका था तो सारी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंची होंगी। आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और प्रेस रिलीज जारी करके इन घटनाओं के पीछे जो कुछ था उसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे जो 2 व्यक्ति और संगठन है, दीप सिद्धू और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, इन दोनों का इस घटनाओं के अंदर जो रोल है उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है, 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सन्नी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है और इस देश के किसान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। मजदूर किसान संघर्ष समिति पंजाब की जो है उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। आप सबने देखा है कि हम सब पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ हैं, लेकिन हमारे बैठने के 13 दिन बाद उन्हें एक स्पेशल एनक्लोजर दिया जाता है जहां पुलिस है उस तरफ, किसान इस तरफ हैं, लेकिन पुलिस की तरफ उनको एक विशेष टेंट दिया जाता है, विशेष सुविधा दी जाती है।
इस सब के पीछे क्या खेल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 25 तारीख को जो शख्स वीडियो जारी करके बोल चुका था कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात को नहीं मानूंगा, मैं रिंग रोड पे जाऊंगा, उस सब के बावजूद उनको जाने का क्यों मौका मिला, इस सब की शिनाख्त होनी चाहिए, पूरे सच देश के सामने आने चाहिए। हम जानते हैं कि जो परसों कल जो भी गलत घटनाएं हुई वो संयुक्त किसान मोर्चा ने करवाई नहीं थी, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश के खिलाफ हुई थी। लेकिन फिर भी जैसा राज्यपाल जी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा का ये नेतृत्व वर्ग जो आपके सामने बैठा है वो इस देश के लाल किले में जो बेअदबी हुई, जो डेसिक्रेशन हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करता है और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और उसके बतौर हमने फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा। आंदोलन के और कार्यक्रम अनाउंस किए गए हैं। 30 जनवरी को हम 1 दिन का व्रत रखेंगे। इस देश ने किसान के साथ जो सहानुभूति रखी है वो सहानुभूति दोबारा आएगी और मजबूत होगी, किसान आंदोलन और मजबूत होगा। धन्यवाद। जो किसान मोर्चे का जो ये ऐलान यहाँ पे हुआ है, ये पूर्ण रूप से सबकी सहमति से हुआ है और न इसमें किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ और ये पूरे जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इन्होंने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स लगे हुए थे सबने अपना काम करा है और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। और हम आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा, उन सभी जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आए, उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई। और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है, ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहाँ पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहाँ पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था। अब यहाँ के जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए, वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे जो दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से और आंदोलनकारियों की तरफ से हैं। ये पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे, उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे। आनंदा मैं पकड़ता हूँ। नहीं कोई नहीं, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। पत्रकार साथियों, आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा, उसके जो फैसला आपका सामने आपको सामने पेश किया गया है। नजदीक करके मैं ये संयुक्त मोर्चे के एक घटक और संगठक के रूप में इस जो घोषणा है इसके साथ हम मिलके फैसला किया है। हम सब सहमति से ये प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया है। मैं पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों किसान 26 तारीख में जो हिस्सा लिया है उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। 700 के करीब जिला पूरे हिंदुस्तान में, 26-27 राज्य, राजधानी और दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में एक भी प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है जहां लाखों किसान उतार के अपना मांग को रखा है।
और ये इशू भी आधारित आंदोलन है। इशू 3 इशू है। एक है हमारा 3 कानून वापस लो, दूसरा है एमएसपी को कानून बनाओ, और बाकी जो छोटे मोटे जो मांगता उसको पूरा करो। मगर आज उसको पूरा करने के रास्ता में जो साजिश हुआ था, आज साजिश पांच हो गया, सामने आ गया। एक पहले दिन से बदनाम शुरू हुआ, ये आंदोलन देश विरोधी होगा, ये खालिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी होगा, ये चाइनीज होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग होगा। क्या ना बताया गया कि हमारा आंदोलन को छोटा दिखाने के लिए हमारा देश का किसान देश विरोधी है। 70 करोड़ किसान जो दिन रात मेहनत करके सबको अन्न जुगान देता है, वो देशद्रोही है। इस तरह देशद्रोही बोलने का हिम्मत किसका होता है? जो देशद्रोही होता है वो किसान को देशद्रोही कह सकता। इसलिए किसान अपना शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया है, करेगा। हमारा मांग पूरा नहीं हुआ यार। ये आंदोलन 7 महीना से चल रहा है। 7 महीना में एक जो सरकार आंदोलन हल नहीं कर सकता, ये सरकार में रहने का योग्य है? उसको जिम्मेदारी उसका है। उस हल नहीं किया, इसके वजह से ये परिस्थिति पैदा हुआ। नहीं तो और पहले ये समाधान हो जाना चाहिए था। और इसलिए ये जो परिस्थिति है, ये सरकार एक साजिश किया है और साजिश आज दुनिया के सामने आ गया है। इसलिए हम इस काम के लिए हम पूरे देश जो समर्थन किया है उसको आभार व्यक्त करता हूं। और हम जो दुख है, हमारा अंदर भी दुख है इस घटना के लिए। इसलिए गांधी जी को हत्याकारी जो है वो एक काम किया है। जो गांधी जी की हत्या किया था वो आज हिंदुस्तान के जनतंत्र को हत्या करने का साजिश किया है, जनतांत्रिक अधिकार पर हत्या करने का काम किया है। इसलिए उसी दिन हम पूरे देश में हम लोग और पूरा देशवासियों को अनशन के लिए, व्रत रखने के लिए आवेदन किया है। ये होगा हमारा प्रायश्चित। आने वाला दिन में बैठ के इस आंदोलन रहेगा, लंबा रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा और जीत के उधर आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं आशीष मित्तल हूँ। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव हूँ और इस संयुक्त किसान मोर्चे के व्यापक गठबंधन का हिस्सा हूँ। जो आंदोलन चला है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत नौजवान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी और सक्रिय भागीदारी के साथ इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है। आप जानते हैं कि पूरे आंदोलन पर किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर दमन किया गया, लेकिन उस दमन का शांतिपूर्वक ढंग से मुकाबला करते हुए कोई हिंसा की घटना उस दौरान नहीं हुई। ये दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर इस समय सरकार से अपील करने के लिए बैठा है कि 3 कानून वापस कर दिए जाएं। पूरा देश के किसान इस मांग के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि ये कानून रिपील होने चाहिए। बिजली बिल 2020 वापस होना चाहिए, क्योंकि देश की पूरी किसानी की व्यवस्था जो है इससे नष्ट हो जाएगी, कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। कल जो आप लोगों ने प्रदर्शन देखा, उसके अंदर 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर इस प्रदर्शन के लिए अलग से आए। उसमें 5 से 10 लाख युवा इस प्रदर्शन के लिए पूरे देश के दूर दूर के इलाकों से भी यहाँ पर आए। 400-500 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पर आए। जितना शांतिपूर्वक ढंग से पूरे दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ पुलिस ने जिस तरह से भटकाया, कुछ जगह पर ढील दी ताकि वो बदनाम करने के लिए आंदोलन को उनको उस दिशा में भेज सकें, और बाकी जगह पुलिस ने भारी दमन किया। पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक साथी हमारा सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है, कोमा में है, उसके जांघ में चोट लगी है। और एक साथी को टीयर गैस शेलिंग से, जो साथी मारा गया कल, उसको टीयर गैस शेल लगने से उसका जो है ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और वो मारा गया। पुलिस ने बहुत और जगह भी जहाँ जहाँ हम लोग नेतृत्व में भी थे वहाँ पे भी हिंसा करी, लाठीचार्ज किया, गैस शेलिंग की, और जो है जो फेंसिंग थी उठा कर प्रदर्शन पर जो लड़के खड़े थे उनके ऊपर फेंके। इस सब के लिए पूरी तरह से जो केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची, वही जिम्मेदार है। और कल पूरा तांडव दिल्ली पुलिस का हमने देखा इस पूरे सारे प्रदर्शन की रैलियों के अंदर। इसके बावजूद 99% प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने इस प्रदर्शन को संपन्न किया। हम ये बात इसलिए दोहरा रहे हैं कि सरकार को अब भी समझना चाहिए कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये ताकत से ताकत बनाता हुआ पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने कहा है कि पुलिस के ऊपर हिंसा की गई। मैं आपको बता दूं
जिन स्थानों पर पुलिस ने हिंसा की बात की है वो दोनों स्थान लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के दायरे में आते हैं। LNJP में कल पुलिस ने 16 घायल लोगों को प्रस्तुत किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी हैं, 5 को माइनर इंजरीज हैं और 5 को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया। शेष 11 को माइनर इंजरीज थी, 1 को नाक में चोट है जो वहां पर दाखिल है, बाकी 10 को इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया गया। ये आंदोलन हम लोगों ने बहुत गहनता से सारे मसलों पर फैसला किया और हम मजबूती से इसको आगे ले जाएंगे। ये आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं, देश के सारे किसानों को देना चाहते हैं। जब तक ये कानून वापस ना हो तब तक ये मजबूती पकड़ता जाएगा। धन्यवाद। बंधुओं नमस्कार। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार की योजना का एक हिस्सा है। हम आपके सामने समय आने पर इस हिस्सा का पूरा पर्दाफाश करेंगे। अभी हमारा इस पर अध्ययन चल रहा है, पर जो प्रथम दृष्टि में हमारे देखने में आया उससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उन 2 व्यक्तियों को लाके जिस प्रकार से हमारे डेरा के बाहर बसाया गया, उनके डेरों में, टेंट में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना रहा और जो रूट है उसको बहुत आराम से उन्होंने बैरिकेड हटाए चले गए। उसके बाद उन्होंने आगे जाके लंगर चखा और लंगर के बाद में पुलिस वाले उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और लाइन से पुलिस खड़ी और सारी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी कहानी में और तथ्य हैं, कुछ हमारे पास वीडियो क्लिपिंग भी है जिनको और जिन साथियों के पास होंगी उन सब ने मांगी भी है कि कहां कहां हर हमको वीडियो क्लिपिंग चाहिए और हम इसको पूरी तरीके से बताएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस आंदोलन के खिलाफ इस मौजूदा सरकार ने किया और किसी सीमा तक अगले दिन इंटरनेट बंद कर दिया तो एक तरफा चलता रहा पूरे देश में मीडिया में और एक तरफा हमको कटघरे में खड़ा किया गया। भारत के अन्य हिस्सों से मेरे पास फोन आए और उन लोगों ने दुख व्यक्त किया, पर वो भी समझ गए कि यह षड्यंत्र है, क्योंकि प्रारंभ से ही पंजाब उनके टारगेट पर रहा है और उनका पंजाब के प्रति व्यवहार भी सौतेला रहा है। पंजाब हमारे देश का सिरमौर है, मैंने बार बार कहा है, और पंजाब की ताकत और पंजाब का सिस्टम, पंजाब के लोग बहुत विशाल हृदय के लोग हैं। पंजाब के हमारे देश का दिल है पंजाब, पर पंजाब को बार बार टारगेट करना देश की अखंडता को चुनौती देने जैसा काम किया उन्होंने। पूरा देश पंजाब के किसानों के साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और जो झंडा लगाने का काम उन्होंने किया है, मैं बता दूं साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में जहां तिरंगा लहराया था लाल किले के ऊपर, वो स्थान बहुत अलग और सुरक्षित है। उस तिरंगे को जो भ्रमित किया गया मीडिया के माध्यम से कि वहां झंडा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देश की हमारी वो प्राचीर किले पर ऐसा हो गया, बहुत चला है कल मीडिया पर, मैंने सब देखा है। उस स्थान को किसी ने टच नहीं किया है, उस तिरंगे को किसी ने आंच नहीं आने दी है। वो तिरंगा उतना ही सम्मानित है। लाल किले के बगल में एक पोल गड़ा हुआ है सफेद रंग का, उस पोल पर 2 ध्वज बांधे गए हैं, इतना हमने देखा है। हमें मानते हैं कि वो यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है, वहां कोई और ध्वज नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं। ये गलती हुई है। क्यों हम गलती मान रहे हैं? क्योंकि कॉल हमारा था, आंदोलन हम लोगों ने जारी किया था, तो निश्चित तौर से जवाबदारी। कल चूंकि यहां से नेट काम नहीं कर रहा था तो मैंने साफ कहा कि हम आहत हैं, दुखी हैं और बहुत ज्यादा हम मानसिक रूप से परेशान भी है कि ये घटना ठीक नहीं है। एक चैनल ने हमसे कहा कि आप क्या माफी मांगेंगे, कई चैनल ने कहा, एक ही बात बोलते कि माफी मांगेंगे क्या। मैंने कहा अगर हमारा आंदोलन है और हमने कॉल किया है, निश्चित तौर से हमको माफी मांगने में कोई संकोच नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा है। हमारे आंदोलन में कुछ लोग घुस गए जिनको हम वो समय के रहते हुए पॉइंट आउट करना था, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। साथियों, मैंने अपनी बात रख दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी
भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसा हमारे से पहले बोलने वालों ने सभी ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम इस घटना पर खेद जताते हैं। अति निंदनीय है, सभी को बहुत दुख है, देश सभी का है और तिरंगा जो है वो हम सब की आन बान शान है। हम अपनी जान से भी बढ़कर तिरंगे को मानते हैं। इस बात को, जो घटना हुई है वो एक स्टेट ने नहीं की, वो किसी कम्युनिटी ने नहीं की, वो व्यक्ति ने की है। व्यक्ति ने की है। उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कार्रवाई, ज्यादा से हम तो ये कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे से जो हेल्प बनती है वो हम भी करने के लिए तैयार हैं। अति निंदनीय है और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके अफसोस स्वरूप जो पहले बता चुके हैं कि शांति बनाए रखने के लिए 30 तारीख को सभी अनशन करेंगे, वो भी बता दिया है। 1 तारीख का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहूं कि जिस दिन हमारी आखिरी मीटिंग थी, शायद 22 तारीख को थी, 22 तारीख को जब बात टूटी तो कृषि मंत्री जी ने ये कहते हुए मीटिंग समाप्त की कि ठीक है 26 तारीख की आप भी तैयारी करो और 26 तारीख की हम भी तैयारी करते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि वो किस तरह की तैयारी करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक काम कर रहे थे अपना। हमें नहीं पता था कि इस तरह का कोई षड्यंत्र हमारे साथ रचा जाएगा। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, ये इसमें सरकार का हाथ और वो फोटो में सामने वो आ ही रही है। तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये व्यक्ति का हो सकता है और सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकता है, लेकिन जो किसान मोर्चा है, जो किसान आंदोलन है, वो हमेशा देश के लिए काम किया है और देश के लिए काम करता रहेगा। और ये आंदोलन ना पंजाब का है, ना सिखों का है, ना किसी एक स्टेट का है। ये आंदोलन केवल किसानों का है। उस किसानों में सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं और हमारा सभी का जो एकता जो है वो बनी रहेगी और जो ये आंदोलन है ये लगातार इसी तरीके से संयुक्त रूप से अच्छी तरह से षड्यंत्र जो है वो हम सभी देशवासी मिलके फेल करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार दोस्तों, ये सभी भाइयों ने आपको बताया है, लेकिन एक बात आपने कल की 26 की परेड में देखी होगी कि सभी ट्रैक्टर जितने भी जा रहे थे उनके अलग अलग अपने संगठनों के झंडे भी लगे हुए थे और हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा भी उसके पैरेलल लगा हुआ था। और उसके भी आगे अगर किसी ट्रैक्टर पे कोई धार्मिक झंडा लगा हुआ था तो मेरा ख्याल है कोई एक भी ट्रैक्टर ऐसा नजर नहीं आया कि जिस पर धार्मिक झंडा लगा हो और उसके समानांतर उस पे तिरंगा ना लगा हो, उस पे भी तिरंगा लगा हुआ था। तो इसको ऐसे लेना, या सरकार ने जो बनाने का प्रयास किया है कि वहाँ पे धार्मिक झंडा को फहराने का जो ये षड्यंत्र रचा है, ये केवल इस आंदोलन को जो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे कि ये आतंकवादियों का, ये खालिस्तानियों का है, वो उन्होंने प्रयास किया है सिद्ध करने का कि ये देखिए हमने जो कहा था वही हुआ है, वही इन लोगों ने किया है। वो सभी भाइयों ने आपको बताया है कि किस तरीके से सरकार उन लोगों को वहाँ पे लेकर गई है।
मैं बहुत बार आंदोलन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी डाइवर्शन किया जाता है आंदोलनकारियों को कि उनकी दिशा तब्दील की जाती है, तो दूसरी साइड पे पुलिस खड़ती है और उस साइड को खाली छोड़ देती है कि इस साइड में जाएं। और वहाँ पे जहाँ जहाँ भी हुआ, इन्होंने वो जगह जिधर लोगों को जाने के लिए दी थी उधर पुलिस थी और दूसरी जगह खाली छोड़ रखी थी। ये आपने भी देखी होगी सभी मीडिया वालों ने। और यहाँ तक भी हुआ कि एक दो जगहों पर तो ऐसा भी किया कि जो रूट उन लोगों ने हमें दिया था उस रूट पर बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। अगर ये पूरी की पूरी कहानी को आप समझें तो ये क्लियर होता है कि ये जो उन लोगों का षड्यंत्र था कि इन लोगों को हर हाल में वहाँ इनकी हाजिरी लगवानी है ताकि हम अपना काज करने में, हम जो अपना मंसूबा उसे पूरा करने में सफल हों। लेकिन फिर भी पूरा देश राष्ट्रवादी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब वाले भी राष्ट्रवादी हैं, हरियाणा वाले भी राष्ट्रवादी हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वाले सभी किसान राष्ट्रवादी हैं। और ये आंदोलन किसानों का है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का और किसानों का आंदोलन है। और पूरे देश और किसानों का आंदोलन रहेगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारी जो मांगे हैं, जब तक सरकार मानती नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। जोगेंद्र घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था वो दुनिया में कल की परेड थी, जो वो अनोखी परेड थी। दुनिया के लगभग 250 चैनलों ने, देश के चैनलों ने इस परेड को सैटेलाइट के द्वारा जो दिखाया गया, इसमें जो योगदान दिया गया देश के हर एक हिस्से से सभी प्रदेश की झांकियां निकाली गई। और इनके अलावा जो देश की मेरी माता बहनों ने इस पिछले 60 दिन के अंदर इस आंदोलन में योगदान दिया, और को खास करके मैं दिल्ली वासियों का जो ग्रामीण क्षेत्र से थे उन सभी का, या दिल्ली के अंदर के थे, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि पहले नेताओं अभिनेताओं पर तो फूलों की वर्षा होती रही, लेकिन जो कल मेरे वर्ग पर दिल खोल करके फूलों की वर्षा की गई, इस मेरे वर्ग की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मिठाइयां बांटी गई, फूल मालाएं पहनाई गई, उनके द्वारा जो कुछ पड़ा लंगर बांटा गया, उन्होंने बहुत सहायता की इसकी। और जो दिल्ली में हम 60 दिन से, पिछले 60 दिन से डटे हुए हैं, उन सब का सहयोग हमारे साथ है और हमें आशा रखते हैं कि ये सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। खास करके जो कल इस आंदोलन के दौरान जो हमारे किसान साथियों को कुछ चोटें आई हैं और कुछ ट्रैक्टरों पर सरकार के द्वारा, कुछ किसान पंजाब के ट्रैक्टर भी हैं, हरियाणा के ट्रैक्टर भी काफी हैं, उनको नागलोई थाने में हमारी तरफ से जो मेरे को नॉलेज है, या पीरागढ़ी में, शिमलापुरी में, कई जगह ऐसे हैं। और हरियाणा प्रदेश के हमारे कई साथी अब तक लापता हैं। कुछ जो हमारे 15 के लगभग साथियों का हमें पता चला है, उन पर सरकार के द्वारा बड़े संगीन धाराओं के तहत केस किए गए हैं, जो जबकि वो इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। रोहतक जिले से 5 साथी हैं, कैथल जिले से हैं, जींद जिले से 5 साथी हमारे हैं, जिनमें से 2000 पलवल से हैं, 2000 FIR दर्ज की गई जिनको 2000 के खिलाफ केसेस जैसे हैं पलवल से। और हमारे सीनियर साथियों के ऊपर भी आप अभी हमारे को पता चला है, कल से नेट बंद था, उस वजह से आपस में किसी भी तरह का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। और जो ये बात तिरंगा सरकार के द्वारा ये फैलाई जा रही है कि इस आंदोलन को फैल करने का प्रयास पहले से भी लगातार किया जाता रहा कि हरियाणा पंजाब का
ये जो SYL का मुद्दा उठाया, भिन्न भिन्न तरह के हमारे पर ये आरोप लगाए गए कि इस आंदोलन को किस तरह से कंडम किया जाए, असफल किया जाए। लेकिन मैं सारे देश के किसानों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने सरकार के किसी भी तरह के इस तरह के किसी जाल में नहीं फंसे, ना कोई उनकी बात को गौर किया। जो कल भी सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसमें 99 पॉइंट कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे एक दो साथी हमारा किसान ऐसा हो सकता है कि जो रास्ता भटक गया हो या उनको पहली बार ही दिल्ली में आया, उसको इस दिशा का पता नहीं था कि वो कहीं चला गया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्ण रूप से शांतिप्रिय तरीके से ये सारी परेड निकाली गई। दुनिया में पहली ऐसी परेड है जो किसान की निकाली गई। इस तरह से मेरे से पूर्व सीनियर साथियों ने सारी बातें रख दी हैं। जय जवान जय किसान।